हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन देखने वाले हैं। ये अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स है। सेकंड पार्ट है ये जो अभी आप देखने जा रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मेरे पूरे सेशन के अंदर। अगर आप देखेंगे तो आपको 25 से लेकर के 50 पॉइंट्स तक मिलते हैं हर वीडियो के अंदर। तो हर वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए आपको देख लेना चाहिए। क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, हर बार की तरह बोल रही हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आएंगे एग्जाम में सीधे सीधे। बस सेशन एंड तक देखिएगा। ये सेशन हिंदी मीडियम का है, कहीं इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, गो एंड वॉच दैट सेशन। अभी हिंदी मीडियम वाला सेशन कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर से। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अपडेट्स। इसका मतलब जो बच्चे बैंक का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये पेज है, बाकी सब ना देखें, बाकी सबके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आप अगर सेबी का, एलआईसी का, बैंक का एग्जाम देते हैं तो देखिए, बैंक में एसबीआई है ऑफ कोर्स, आईबीपीएस है ऑफ कोर्स। आपको जो भी बैंक्स के एग्जाम्स देने हैं उनके लिए पेज इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा अब एक एक चीज को। एंजल वन, अगर आप सारे एग्जाम्स देते हैं तो भी देखिए, एंजल वन टू इन्वेस्ट 400 crores a joint venture with Singapore's Live Well in digital first life insurance। एक बात सुनिए, अगर ये पॉइंट पढ़ के समझ ना आया हो तो इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है डिजिटल फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके अंदर 400 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। समझ गए आप? अगर हम बात करें तो एंजल वन जो है इन्वेस्ट करेगा, 400 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। ज्वाइंट वेंचर है ये सिंगापुर के लिव वेल के साथ, सिंगापुर के लिव वेल के साथ, स्लीप वेल नहीं है वो लिव वेल है। तो लिव वेल के साथ सिंगापुर के ज्वाइंट वेंचर है। एंजल वन 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा डिजिटल फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। करंट अफेयर्स कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होती है जिसको आप देखेंगे और बड़े खुश होकर के याद करेंगे। इसीलिए सारे सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। मैं कहानियां नहीं सुनाती हूँ क्योंकि आपको पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी लंबी कहानी में से एक क्वेश्चन निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा। सुनिए, सीधा एक क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए मन मार के सारी बोरिंग चीजें याद कर लीजिए। तो डिजिटल फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, हम कह रहे हैं 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बड़ी चीज है। कौन कर रहा है वो देखिए, किसका ज्वाइंट वेंचर है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने अप्रूव किया वॉबर्ग पिंकस एफिलिएट टू acquire 9.99% स्टेक इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट करता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जरा सोचिए, अब जब एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ले ले 9.99% का, कोटक का भी शेयर ले ले 9.99% का, तो बहुत सारे बैंक्स का शेयर एचडीएफसी ने लिया। तो एक अगर खबर है, ये न्यूज है, तो यहां पर हम अगर बात करें कि वॉबर्ग पिंकस ने शेयर ले लिया 9.99% का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी खुश और उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल गई ऑफ कोर्स। तो बहुत बड़ा शेयर लिया है, इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म वाला क्वेश्चन है। आप मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए अगर कर सकते हैं। ये कहां से है, किसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं हम? तो हमने कहा आरबीआई ने अप्रूवल दिया है वॉबर्ग पिंकस को 9.99% का स्टेक एक्वायर करना है, किसमें? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटको फार्मा, बहुत बढ़िया सी कंपनी। तो नाटको फार्मा 36% का स्टेक जो है 2000 करोड़ में साउथ अफ्रीका के एडकॉक इंग्राम में लिया है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, अमाउंट बहुत बड़ा है, डील बहुत बड़ी है, याद रखिएगा। तो नाटको फार्मा जो है 36% का स्टेक, 36% का स्टेक। तो कितनी कितनी कंपनीज में कंट्रोलिंग स्टेक होता है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2000 करोड़ में साउथ अफ्रीका का एडकॉक इंग्राम का स्टेक खरीद लिया है। किसने? नाटको फार्मा ने। फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाइयों वाली या दवाई बनाने वाली या इससे रिलेटेड कंपनी। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक एसबीआई। नेक्स्ट काउंटर पे जाइए, 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो ये एसबीआई है, समझ गए आप? तो ये प्रमोशन चलती रहेगी, बहुत अच्छी बात है। इनको एक अवार्ड मिला है। एलआईसी साइंस एमओयू विद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर रूरल विमेन टू एक्सपैंड इट्स बीमा सखी योजना। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन है, एलआईसी ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ किया है। तो क्योंकि मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रूरल विमेन के लिए किया, ये याद रखिए।
बीमा सखी योजना है, इसको प्रमोट कर रहा है LIC, समझ रहे हैं? तो ये याद रखिएगा। तो रूरल वुमेन के लिए बीमा सखी योजना, रिवाइज करते हैं, सुनिए। एंजल वन टू इन्वेस्ट 400 करोड़, किसमें? डिजिटल फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में। किसके साथ ज्वाइंट वेंचर है? सिंगापुर के लिववेल के साथ। RBI अप्रूव करता है वॉबर्ग पिंकिश को 9.99% का जो स्टेक है वो अक्वायर करने की परमिशन दे दी है IDFC फर्स्ट बैंक में। नैटको फार्मा में 2000 करोड़ में 36% का स्टेक लिया है साउथ अफ्रीका के एडकॉक इंग्राम में। वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक जो है SBI 2025 का। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार LIC साइंस MOU विद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है रूरल वुमेन के लिए, इसीलिए आप समझ गए। लेकिन ये बीमा सखी योजना को प्रमोट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगी, यहां से सारे बच्चे देखना स्टार्ट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में मेरे कराए हुए क्वेश्चन पक्का दिखेंगे आपको, देख लीजिएगा। मैं आई कैन गिव यू द अश्योरेंस ऑफ इट, सो यू कैन बैंक अपॉन माई, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपको बहुत कराए हुए मिलेंगे, क्योंकि मैं इतनी सदी से करंट अफेयर्स करा रही हूँ। बच्चों को जो एग्जाम में कराती हूँ वहां जाता है, आपको फीडबैक भी देना होता है, लाइक का बटन दबाना होता है अगर टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता है, और आपको सब्सक्राइब करना होता है अगर आप नए हैं चैनल पर। तो अगर आप देख रहे हैं सेशन तो एंड तक देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, अगर आपको ये VPT चाहिए तो टेलीग्राम का हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं लिंक, आप वहां पे जाके लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, ये PPT आपको वहां मिल जाएगी। स्पोर्ट्स न्यूज है, जरा सुनिए। अब ये अदिति है, तो ये लड़की रही है, कोई फ्रेंड भी नहीं है आपकी, तो अदिति स्कीम है ये। तो अदिति का फुल फॉर्म इसलिए याद मत करिए, बहुत बड़ा है, आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, आप उतना कर नहीं पाएंगे, बट फिर भी आपकी मर्जी अगर आप देखना चाहें तो। बस अभी मेन बात पढ़िए, अदिति स्कीम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा अडॉप्ट करने में, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अपनाए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ये स्कीम है। अदिति स्कीम किससे रिलेटेड है? तो ये MSME को एनर्जी एफिशिएंट चीजें अपनाए इसके लिए है। किसकी स्कीम है? तो हम कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इसके पीछे, क्योंकि वो MSMEs को सिखा रहा है कि आप अडॉप्ट करिए एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। कैबिनेट अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू जनरेट 3.5 करोड़ जॉब्स, ग्रेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छा और कुछ शायद आपके फेवर में। सुनिए, अगर ये मिल जाए तो कैबिनेट ने अप्रूव किया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हम ना मेजरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वैसे ही तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स की प्रमोशन की बात की जा रही है। प्रमोशन का मतलब प्रमोट नहीं कर रहे, प्रमोशन का मतलब हम ये कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है जॉब्स जनरेट करेगा। तो उसके लिए हम कह रहे हैं ये क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है उसके लिए। तो ये स्कीम है जो 3.5 करोड़ जॉब्स अगस्त 25 से जुलाई 27 तक, ये ड्यूरेशन, ये जो टाइम फ्रेम है इसको भी याद रखिए, 2025 से 27 तक नहीं, अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक। तो ये 2 साल का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3.5 करोड़ की जॉब्स को जनरेट करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए ELI स्कीम है। समझ गए? ये सारी जो चीजें हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जब एग्जाम में आएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये बोरिंग तो थी लेकिन इंपॉर्टेंट भी तो थी। तो एग्जाम में जो आ जाए वो बोरिंग भी हो तो भी मन मार के याद कर लीजिए। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड RBI, अब ये जो केशवर रामचंद्र है, नाम इनका याद करना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी सा ही है, क्योंकि चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि न्यू अपॉइंटमेंट्स के अंदर इनको याद कर लिया जाना जरूरी होता है। दोबारा सुनिए, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट RBI केशवर रामचंद्रन, प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। आपको बता दूं हर मंथ प्रेसिडेंसी चेंज होती है, समझ गए आप? तो पाकिस्तान को इस बार दी गई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जुलाई महीने की, तो पाकिस्तान को मिली थी, ये याद रखिए। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील जयवंत कदम। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, प्लीज याद करने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बात एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। करंट अफेयर्स में फिर बोल रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता,
लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा आएगा, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कराऊंगी, आ जाएगा, देख लीजिएगा। अदिति स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। आप बताइए क्या अदिति अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लोअर केस में लिख दूं तो आपको पता चलेगा अदिति लड़की है या फिर कोई स्कीम है? तो जो मैं कह रही हूँ वो सुनिए। अदिति यहाँ पर हम कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है, किसके लिए है? तो एमएसएमई के लिए रिविजन कर रहे हैं और एमएसएमई को कह रहे हैं कि आप एनर्जी एफिशिएंट सोर्सेज को अडॉप्ट करिए। अगला देखिए, बच्चा अडॉप्ट नहीं करना है, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। कैबिनेट ने अप्रूव किया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, इसमें 3.5 करोड़ जॉब्स जनरेट करेंगे ये बोल रहे हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। ये किससे रिलेटेड है ये स्कीम? ये आएगा। टाइम फ्रेम क्या है? ये आएगा। कितनी जॉब जनरेट करनी है, शायद ये भी पूछ लिया जाए कहीं, तो याद रखिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के केशव रामचंद्रन, प्रेसिडेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत समय बाद पाकिस्तान को दी गई है, तो जुलाई मंथ की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के पास थी, ये रोटेट होती रहती है। सेबी के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील जयवंत कदम को बनाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। ये हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन इंडिया अपडेट्स के अंदर जरा सुनिए, हेडिंग्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। मैं इतना इसलिए ज्यादा बोलती हूँ क्योंकि चीजें जो है मुझे ज्यादा बनानी होती है और टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप कहीं हमें ज्वाइन करना चाहें तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं उन नंबर्स पे कॉल करके, या फिर online.vidyaguru.in हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर के रेलेवेंट कोर्स ले लीजिए। आप जो भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जिस भी तरह की, हम उसकी तैयारी लगभग कराते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। सारे टीचर्स जो सीधे एग्जाम में आएंगे, आप देख लीजिएगा, कोई उधर की बात नहीं। देखिए यूट्यूब पे वीडियो सुनने में और कहानियां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट आप जब कहीं ज्वाइन करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल टीचर्स चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ जाए और हमारा ये टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि तब कोई सुनना नहीं चाहता ऐसी कहानी। आपको बता दूं तो हमारे टीचर्स कोई कहानी नहीं सुनाते, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा रेलेवेंट क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम में आ जाएंगे, देख लीजिएगा। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो online.vidyaguru.in हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके कोर्स ले लीजिए। नहीं तो आप एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। आपको बुक्स चाहिए सिर्फ तो वो भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, आपको सब कुछ मिलेगा। बुक्स हार्ड कॉपी में, ये अच्छी बात है। ऑनलाइन कोर्स में हार्ड कॉपी बुक्स कोई देता नहीं है, हम देते हैं। हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि आप हाथ में बुक्स रख के पढ़ें ताकि आप अंडरलाइन करें, लिखें अपने हाथ से, सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर रिलाय ना करें। चाहे ऑनलाइन एग्जाम है, प्रैक्टिस फिर भी आपको ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन सॉल्व कंप्यूटर पे बैठ के नहीं करते हो, तो प्लीज हम अपनी तरफ से सब कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द सेशन। इंडिया का पहला फुली एआई पार्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म है, बड़ी अच्छी बात है, सुनिएगा। तो नेक्स्ट बैंकिंग है ये, अन्वेश तिवारी है ये, मतलब तो अन्वेश तिवारी की जो फर्म है, मतलब उन्होंने नेक्स्ट बैंकिंग अगर बनाया है तो नेक्स्ट बैंकिंग जो है वो फर्स्ट फुली एआई पावर्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है। मैं ये कह रही हूँ फुली एआई पावर्ड, तो बड़ी बात है, इसलिए याद रखिए। तो कोई इंसान इसके पीछे है, ये याद करिए। एनसीएलटी अप्रूव्स मर्जर ऑफ अडानी सीमेंटेशन विद अंबुजा सीमेंट्स। बहुत समय से ये बात चल रही है, आप जानते हैं। तो अंबुजा सीमेंट और अडानी सीमेंट का मर्जर जो चल रहा है, तो अब जो कंपटीशन, देखिए सीधी बात है ना, जो ट्रिब्यूनल है उसका अप्रूवल ऑफ कोर्स चाहिए ही होता है। तो हम कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने फाइनली क्या करा है, अप्रूव कर दिया है, जाओ मर्ज कर दो। तो कितनी बड़ी खबर है। तो अडानी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट का मर्जर, 9वां स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ 2024-25 वाला, जिसका अवार्ड विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया गया, जिसमें सबसे स्वच्छ यूपी है। आप ये मत सोचिए कि मैंने इसलिए मौन रख लिया है, नहीं नहीं। तो मैं कह रही हूं वो जो आंकड़ा है वो आप याद रखिए, बहुत अच्छी बात है। तो यूपी नंबर 1 पे है, समझ गए आप, खुश होइए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। 9वें नंबर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 हुआ, जिसका अवार्ड विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया गया है, यूपी नंबर 1 पे है। अगर आप बात करें क्लीनेस्ट सिटीज के अंदर, इसी के अंदर ही क्लीनेस्ट सिटीज की बात करें तो इंदौर है, सूरत है, लखनऊ है, ये सिटीज इसी तरह से याद करिए रिस्पेक्टिवली। लाइक आई सेड, फर्स्ट इंदौर है, दूसरा सूरत है और तीसरा लखनऊ भी है, तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव्स धन धान्य कृषि योजना फॉर लो परफॉर्मिंग 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स विद एन एनुअल आउटले ऑफ
24,000 crores फॉर 6 years। पहले एनुअल वर्ड पढ़िए कि हम पहले एनुअली कितना खर्च करेंगे वो लिखा है, कितने साल तक करेंगे, 6 साल तक करेंगे, ये बात कहा है हमने। दूसरी बात हमने कही है कि हम ये पैसे किस पे खर्च करने वाले हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना गवर्नमेंट से आपको जोड़ देंगे, ये क्वेश्चन आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन अगर आप ये ना जानना चाहें तो एग्जाम के लिए जान लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाएंगे। एग्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, उन 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को ऑफ कोर्स डेवलप करना है, तो इसलिए पैसे लगाए जाएंगे उन पे। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया धन धान्य कृषि योजना, तो धन धान्य कृषि योजना का लाभ उठाइए और पैसे पाइए। ऐसे बोल दिया मैंने, बढ़िए। इंडिया फर्स्ट फुली एआई पार्ट फिनटेक कंपनी अन्वेश तिवारी नेक्स्ट बैंकिंग लाते हैं। एनसीएलटी ने अडानी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट का मर्जर अप्रूव कर दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 9वीं बार हो रहा था, 24-25 वाला, जिसमें यूपी टॉप पे है, सिटीज में इंदौर, सूरत और लखनऊ टॉप पे है। कैबिनेट ने अप्रूव किया धन धान्य कृषि योजना लो परफॉर्मिंग 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, एग्री डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें वो सालाना उन पे खर्चा करेंगे। आउटले एक्सपेंडिचर है, तो खर्चा करेंगे 24,000 करोड़ का 6 साल के लिए। तो कितना सारा खर्चा कर रहे हैं। अगला पेज इंटरनेशनल अपडेट्स का है। अब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 59 वीजा फ्री कंट्रीज में आप ट्रैवल कर पाएंगे। 77 नंबर पे है आपका पासपोर्ट जी। तो कौन टॉप पे है, क्या कमेंट करके बता सकते हैं, प्लीज बताइए। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर कौन बना रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा देती। मैंने सिर्फ बोला हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, 77 नंबर पर भारत का पासपोर्ट आता है, जिससे आप 59 कंट्रीज जो है आप ट्रैवल कर पाएंगे वीजा फ्री। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे कौन दोबारा से वापस हर बार की तरह टॉप पे रहा, तो मैं बताना चाह रही हूं, लेकिन मैं बता नहीं रही हूं क्योंकि मैं कमेंट में आपसे जानना चाहती हूं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा ढूंढिए, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है कि ये क्वेश्चन आपने खुद कमाया है। लिखने से पहले क्वेश्चन को सर्व करिए और मेरे को बताइए आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अगर आपका मन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कमेंट आ जाएगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को, कुछ क्वेश्चन जुलाई के रह जाते हैं तो मैं ऐड कर देती हूँ, वही किया है मैंने, अगस्त का भी डाला है बीच में। और तो यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल मून डे, देखिए जब कुछ नया स्टार्ट हो तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर हाल में याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया। न्यू यूक्रेन पीएम यूलिया स्विरिडेंको इनका नाम है, याद रखिएगा, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। अब अगर आप देखें तो बहुत डिस्प्यूट था, चल रहा था, आप जानते हैं, और कितने लंबे समय तक किस तरह से यूक्रेन लड़ता रहा है, तो आप ये भी जानते हैं। तो मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिए। तो यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि हम कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री का नाम बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इनकी बन गई यूलिया स्विरिडेंको। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे है, ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल यूथ डे है, 12 अगस्त को मनाते हैं। अब ये यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया बुल्गारियाज अडॉप्शन ऑफ, यहां पर ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा। आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री है जिसको यूरो अडॉप्ट करने को मिल गया है, या एज ए करेंसी वो उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, तो उनको परमिशन मिल गया बुल्गारिया को भी कि 1 जनवरी 2026 से अब आप भी यूरो इस्तेमाल करिए। तो करेंसी यूरो बुल्गारिया की। तो क्वेश्चन कुछ भी ना पूछा जाए, सिर्फ बुल्गारिया की करेंसी पूछ ली जाए, तो हम आंसर यही लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, उनमें भी मैं आपको और हाईलाइट करके दे रही हूँ। स्कूल में जैसे आप वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के आ जाते थे हर बार हर सवाल के ऊपर, वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम इसका पॉपुलेशन डे का, एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट। एक बार रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा है हमने, सुनिए ध्यान से। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है,
59 फ्री, मतलब वीजा फ्री एक्सेस मिलेगा आपको कंट्रीज के अंदर। 77 नंबर पर आपका पासपोर्ट आता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाएगा। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरडेंको इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। बल्गारिया ने यूरो अडॉप्ट कर लिया, यूरोपियन यूनियन ने परमिशन दे दिया, 1 जनवरी 2026 से वो ये कर पाएंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर करना है वो क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे, जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा मैंने, इंडी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप कर रहा। मन करे तो कमेंट कर दीजिए, ना करे तो मत करिए। अगला सेट ऑफ क्वेश्चन, इंडिया अपडेट्स के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं। इनको इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। देखिए आपसे ना सीधा ये पूछा जाता है कि समुद्र प्रचेद क्या है। एग्जाम में पूछा जाए तो समुद्र प्रचेद क्या है, तो आप कहेंगे मिसाइल है, आप कहेंगे कि ये कोई फ्रिगेट है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए समुद्र प्रचेद जो है, पहले तो कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, ये समझिए। हम कह रहे हैं समुद्र प्रचेद क्या करता है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, और ये इंडिजिनस यानी कि इंडिया मेड है, याद रखिएगा। इसलिए तो इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रचेद। जब ये इंडक्ट करते हैं, जब ये लाते हैं, तो इनका नाम प्रमोट किया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि समुद्र प्रचेद क्या है। WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 फॉर डिजिटल गवर्नेंस एक्सीलेंस इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा में, जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ये आपको पता होगा। तो मेरी पंचायत है। पहले सुनिए बात क्या हो रही है यहां पर। हम ना स्विट्जरलैंड में जिनेवा में होने की कोई चीज की बात कर रहे हैं, वन बाय वन। डिजिटल गवर्नेंस एक्सीलेंस जो है, हमारे मेरी पंचायत को अगर अवार्ड मिलता है, तो WSIS चैंपियनशिप अवार्ड मिला किस चीज के लिए, डिजिटल गवर्नेंस एक्सीलेंस दिखाने के लिए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिला, और हम कह रहे हैं मेरी पंचायत को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसरो लॉन्च कर रहा है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी कि निसार। तो निसार की आपसे पूछी जाएगी फुल फॉर्म एग्जाम में 10 बार। तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, भूलिएगा मत कि सबसे नीचे लिख दिया इसने, तो ये कुछ भी ऐसे ही पढ़ा रही होगी, नहीं। निसार सुनिए ध्यान से, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। हाँ, ये वही वाला रेडार है, आप समझ गए। तो हम कह रहे हैं श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। एक बार रिवाइज करिए, इंडियन कोस्ट गार्ड को समुद्र प्रचेत मिला है। तो समुद्र प्रचेत जो जब इंडक्ट किया गया तो ये इंडिजिनस है, इंडिया मेड है एक बात। और मैंने कहा ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। दूसरा, WSIS चैंपियन जो अवार्ड है वो दिया गया मेरी पंचायत को डिजिटल गवर्नेंस एक्सीलेंस दिखाने के लिए। कहां पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसरो ने लॉन्च किया निसार, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, ये श्रीहरिकोटा में इसे लॉन्च किया गया। इसी के साथ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। अभी खत्म हो गया है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम का चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक सब कुछ है। अगर बहुत मैं बड़ा नए से अकाउंट्स हैं सारे के सारे, तो बढ़ते हैं फॉलोअर्स, क्वेश्चन डालूंगी मैं वहां पर भी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।